हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इस समय हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं टेंस के द्वारा। तो आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। लेकिन पास्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो में जो एक्सरसाइज लिए थे, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। उसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए थे जिनको आपको ट्रांसलेशन करना था। देखिए, अगर आपने किया है तो मेरे इन सेंटेंसेस से आप मैच करिए। तुमने मेरे लिए कौन सा हार पसंद किया है? व्हिच नेकलेस। अब इसको देखिए, कौन सा हार। मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत कोई संज्ञा है, नाउन है, तो उसकी अंग्रेजी भी हम क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखते हैं। तो कौन सा हार, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा व्हिच नेकलेस। पसंद किया है मतलब पसंद करने का काम खत्म हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इसका कौन है? तुम, यू। पसंद करना लाइक, थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगी, मेरे लिए, फॉर मी। व्हिच नेकलेस हैव यू लाइक्ड फॉर मी। जंगल में एक आदमखोर भेड़िया था। देखिए, सेंटेंस सबसे पहले जानना होता है कि किस टेंस में ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो देखिए, था, इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो मतलब ये कोई दूसरा वाक्य है। तो जंगल में सबसे पहले स्थान का नाम है और फिर वहां पे कोई दूसरी चीज है। तो देयर का इंट्रोडक्टरी जो देयर मैंने बताया था उसका यूज होगा। तो देयर था, वॉच क्या था? एक आदमखोर भेड़िया। अ मैन ईटर वुल्फ, ठीक है। कहाँ था? इन दी फॉरेस्ट। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अब इस तरह कैसे करेंगे इसको? देखिए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है मतलब मैं इसमें कोई रोल रखता नहीं हूं। तो ये रखने वाला यूज ऑफ हैज, हैव, हैड का यूज हो गया था। है मतलब प्रेजेंट है, तो आई निगेटिव है तो डू नॉट हैव हो जाएगा। क्या नहीं है? कोई रोल, एनी रोल इसमें, इन इट। अंधेरे में चलना खतरनाक है, ठीक है। यूज किसका होगा? इट का, क्योंकि इसमें भी देखिए कोई टेंस नहीं है ये, ठीक है। तो इट का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। डमीट। इट इज क्या है? खतरनाक, डेंजरस। टू वॉक चलना, इन दी डार्कनेस अंधेरे में। बचपन में मैं बहुत शरारती था। सिर्फ होने का भाव है ना, इसमें कोई वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है। तो आई वॉज था, क्या था? बहुत शरारती, वेरी नॉटी, चाइल्डहुड में, इन चाइल्डहुड। क्या तुम सचमुच राम के मित्र हो? इसमें भी कोई क्रिया नहीं है, सिंपल है, इज एम आर का यूज है। तो क्या से स्टार्ट है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आर यू सचमुच, रियली, राम के फ्रेंड, राम्स फ्रेंड। अंजलि आधी रात से रामायण पढ़ रही है। देखिए, रहा है, रही है और समय दिया हुआ है आधी रात से। किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट क्या है? अंजलि। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रीडिंग, क्या पढ़ रही है? दी रामायणा। रामायण से पहले दी क्यों लगाया हमने? जो धार्मिक ग्रंथ हैं या फेमस पुस्तकें हैं, उनसे पहले आर्टिकल दी का यूज करते हैं। आप आर्टिकल में इसको पढ़ सकते हैं। आधी रात से की अंग्रेजी यहाँ सिंस लिखेंगे क्योंकि टाइम फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है आधी रात, मिडनाइट। आगे बढ़ते हैं। मेरी बेटी ने पहले कभी इतना मोटा आदमी नहीं देखा है। देखा है मतलब देखने का काम खत्म कर लिया ना उसने। तो किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट क्या है? मेरी बेटी, माई डॉटर। हेल्पिंग वर्ब हैज, लेकिन कभी नहीं, ये सेंस आ रहा है, देखिए कभी नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर लगेगा, हैज नेवर। वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, इतना मोटा आदमी। सच अ फैट मैन, इतना मोटा आदमी। पहले, बिफोर। क्या तुम मुझसे सहमत हो? देखिए, क्या तुम मुझसे सहमत हो, यहाँ एक वर्ब है सहमत होना, लेकिन आपको टेंस नहीं पता चल रहा होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें ता है, ती है, मत ढूंढिए, ठीक है। तो डू यू एग्री, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखिएगा ना, क्या से स्टार्ट है? डू, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एग्री। मुझसे, जिससे सहमत होते हैं उससे पहले विथ लगाते हैं, विथ मी। ये प्रीपोजिशन का यूज है। आप इसको डिटेल्ड में प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ सकते हैं, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है। बच्चा अभी भी सोया हुआ है, यानी सोने का काम उसका जारी है। जब काम जारी रहता है तो क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चा, द बेबी, इज, अभी भी, स्टिल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्लीपिंग। दरवाजे पर सुबह से पियानो कौन बजा रहा है? देखिए, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। कौन,
ठीक है, इसका जो बजाने वाला है वही क्वेश्चन है, कौन, तो यानी ये सब्जेक्ट हो गया। तो मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करता है तो उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो अफर्मेटिव जैसा करते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो हु, अच्छा सुबह से, इसमें देखिए टाइम भी दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है, रही है के साथ में स्टार्ट, जो काम स्टार्ट होने का टाइम दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग पियानो, ठीक है। तो जब कभी पियानो बजाना या हारमोनियम बजाना तो इसको प्लेइंग ऑन कहते हैं, ठीक है। प्लेइंग ऑन माने बजाना, क्या बजाना, पियानो। कहां पर, दरवाजे पर, एट दी डोर, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस का यूज आपको पता है, मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगेगा। अगले महीने मुझे लंदन जाना है, देखिए जाना है, करना पड़ता है, इसके लिए मैंने बताया था कि हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। तो अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। देखिए जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं इनको सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के बाद भी लिखा जा सकता है, तो आप पहले लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ, मुझे आई हैव टू, आई के साथ हैव टू, गो जाना है, टू लंदन, जहां जाते हैं उससे पहले टू यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। ये एक्टर महीनों से नाटक का रिहर्सल कर रहे हैं, महीनों से, टाइम दे दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्टर सब्जेक्ट है, दीज एक्टर्स प्लूरल है इसलिए हैव बीन का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। रिहर्सल करना की अंग्रेजी होती है रिहर्सिंग, ठीक है। क्या, ड्रामा, दी ड्रामा, महीनों से, फॉर मंथ्स। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने बचपन से अपने मामा को नहीं देखा है, नहीं देखा है, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, देखा है मतलब देखने का काम खत्म हो गया, लेकिन है निगेटिव, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि काम खत्म नहीं हुआ। तो सब्जेक्ट है आई, हैव होगा हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ठीक है, निगेटिव है, सीन, आई हैव नॉट सीन, क्या नहीं देखा, अपने मामा को, माई मैटरनल अंकल, ठीक है। आई के साथ माई हो गया अपना के अंग्रेजी और मामा के अंग्रेजी मैटरनल अंकल। बचपन से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, अपने बचपन से, माई चाइल्डहुड, और क्या लगेगा, सिंस। कौन सा अध्यापक तुम्हारी क्लास में पिछले साल से भूगोल पढ़ा रहा है, इसका सब्जेक्ट कौन है, कौन सा अध्यापक। आप याद करिए रूल वही, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है तो क्या होगा, हेल्प, वो अफर्मेटिव जैसा ट्रांसलेशन करेंगे हम। तो कौन सा अध्यापक, कौन सा के तुरंत बाद नाउन है इसलिए उसकी तुरंत अंग्रेजी लिखेंगे, कौन सा अध्यापक, ठीक है। व्हिच टीचर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैज बीन, व्हिच टीचर हैज बीन, पढ़ाने का काम टीचिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, क्या पढ़ा रहा है, जियोग्राफी, भूगोल। तुम्हारी कक्षा में, तुम्हारी क्लास में, इन योर क्लास, पिछले साल से, सिंस लगेगा, लास्ट ईयर। क्या हम तुम्हें इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए रहा है, रही है, इसमें भी है लेकिन इसमें टाइम नहीं है, तो जब टाइम नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, क्योंकि सब्जेक्ट इसका हम है, क्या से स्टार्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, आर वी, इल्जाम लगाना, ब्लेमिंग, ब्लेम मीन्स इल्जाम, आईएनजी लग जाएगा, ब्लेमिंग, तुमको, यू। उसको बुखार आ रहा है, अब देखिए आ रहा है मतलब ये कमिंग नहीं होगा, बुखार आना मतलब सफर फ्रॉम फीवर होता है। तो ही या शी, क्योंकि उसको कंफर्म नहीं है लड़की है लड़का, तो आप कुछ भी लिखें, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग या ही लगाएं या शी लगाएं। तो ही इज या सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी वो फीवर से सफर कर रहा है, ठीक है, ये होगा इसका सेंस। क्या तुम्हें अच्छी तरह कैरम खेलना आता है, आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आता है मतलब क्या तुम जानते हो, इसका सेंस ये है। तो क्या स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी सबसे पहले, डू, यू सब्जेक्ट है, नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो, अच्छी तरह कैरम खेलना, ये जानते हो, ये है। तो जब भी कभी कोई चीज जानते हो कि मुझे ये चीज आती है, मैं ये चीज जानता हूं, तो वहां हाउ टू करके लगाते हैं वर्ब, हाउ टू प्ले, खेलना, क्या, कैरम, अच्छी तरह,
वेल देखिए हाउ टू का यूज आप समझ लें, जब भी कोई चीज, मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो में भी एक्सरसाइज में कुछ दिया था आपको या सेंटेंस में समझाया था कि कोई चीज आपको आती है, कोई चीज आप जानते हो, तो हाउ टू, फिर जो चीज आप मतलब जो वर्ब जानते हो अब उसका प्रयोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो हाउ टू प्ले मतलब कैसे खेला जाता है, इसका सेंस ये है। अच्छे बच्चे ऐसी गलती कभी नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें कभी नहीं है तो नेवर का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, सब्जेक्ट है अच्छे बच्चे, गुड बॉयज, तुरंत क्या लग जाएगा, नेवर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर लग जाएगा, ठीक है। गुड बॉयज नेवर, गलती करना, कमिट मिस्टेक होता है, तो ऐसी गलती है तो सच मिस्टेक, कमिट सच मिस्टेक, ठीक है। सच आ मिस्टेक भी ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चपरासी समय, सही समय पर घंटी क्यों नहीं बजाता है, बजाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्यों है इंट्रोगेटिव है, नहीं भी है इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है। व्हाई, हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट कौन है, द पियन, अब ये निगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, या डज के बाद भी नॉट लगा सकते थे, व्हाई डज नॉट द पियन ऐसा लिख सकते थे। तो पियन नॉट, बजाना के अंग्रेजी रिंग, क्या घंटी, द बेल, सही समय पर एट राइट टाइम, जिस समय पर कोई काम होता है उससे पहले प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। तुम्हें हर कोई मूर्ख समझता है क्योंकि तुम बड़े मासूम हो। अब देखिए इसमें सेंटेंस दो हैं, तुम्हें हर कोई मूर्ख समझता है, समझता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्योंकि ये कंजंक्शन है, तुम बड़े मासूम हो, इसमें कोई वर्ब नहीं है, सिंपल इज एम आर का यूज है। दोनों सेंटेंस को अलग अलग करिए और क्योंकि से जोड़ दीजिए। तो पहले इतना करिए, तुम्हें हर कोई मूर्ख समझता है, हर कोई मतलब एवरीवन, समझता मतलब सोचता है, थिंक्स तुमको, यू क्या मूर्ख फूल, एवरीवन थिंक्स यू फूल, ठीक है। क्योंकि बिकॉज, अब तुम बड़े मासूम हो, बहुत अच्छा सेंटेंस है, सिंपल है, यू आर वेरी इनोसेंट, बड़े मासूम हो। मैनेजर साहब दोपहर से मंदिर में पूजा कर रहे हैं, दोपहर से कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब काम के स्टार्ट होने का टाइम दिया है और रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट है मैनेजर साहब, द मैनेजर, अंग्रेजी में साहब की कोई अंग्रेजी नहीं लिखते, द मैनेजर, ओके। हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गई, पूजा करना की अंग्रेजी वर्शिप, वर्शिपिंग हो जाएगा, ठीक है। मंदिर में, इन द टेम्पल अदर वर्ड हो गया, और दोपहर से सिंस नून। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया और देखिए आपने कितने सेंटेंसेस का सही ट्रांसलेशन किया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और माने या का मतलब इसका कुछ और भी कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते थे। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, डिड, जैसे सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। पहचान कैसे करेंगे, प्रायः हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे, गया लिया दिया आ ई ए या ई ए आदि शब्द आते हैं, ठीक है, तथा भूतकाल में कार्य के घटित होने का पता चलता है, यानी पास्ट टेंस में ऐसा लगेगा काम हुआ था, या तो फिर इनसे पहचानिए ता था ती थी ले या दिया गया। इस टेंस का प्रयोग पास्ट में घटित किसी सामान्य क्रिया, ठीक है, सामान्य क्रिया कोई एक्शन या आदतीय कार्य, हैबिचुअल एक्शन या हैबिचुअल बिहेवियर को बताने के लिए किया जाता है। देखिए ये लाइन समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन यानी कोई सामान्य कार्य हो रहा होगा, पास्ट में हुआ होगा, या हैबिचुअल एक्शन किसी की कोई आदतीय, मतलब हम क्रिया को बताएंगे कि उसकी तो आदत ही है। तो ये बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, किरण नागपुर जाना चाहती थी, ता था ती थी से पहचान लिया। अमोघ कल दिल्ली गया था, ठीक है, गया था। मेरे पिताजी हरिद्वार जाया करते, देखिए ये हो गया हैबिचुअल एक्शन। जाया करते थे का मतलब एक ही बार नहीं गए थे, वो जाया कर, उनकी आदत थी, वो कभी कभी चले जाते थे, तो ये है हैबिचुअल एक्शन। उसने पिछले माह नया फोन खरीदा था, पास्ट में कोई घटना हुई।
मैंने उस भिखारी को खाना दिया। देखिए ऐसे सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है। खाना दिया, अब दिया के बाद ना तो लिखा था ना तो है, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए खाना दिया, अगर इसके साथ आप है सोच करके करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। और खाना दिया मतलब आप बीती बात बता रहे हैं कि फिर मैंने उसको खाना दिया, तो वो पास्ट हो गया। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सेंटेंस जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका टेंस जो है वो बदल जाता है। उसने मुझे बड़ी उत्सुकता से देखा, देखा माने पास्ट हो गया ना कि उसने देख, मतलब आप कभी किसी दिन की बात बता रहे हैं कि उसने मुझे उत्सुकता से देखा फिर मैं उसके पास गया, तो पास्ट हो गया ना। लेकिन अगर अभी अभी की बात बता रहे हैं कि उसने मुझे बड़ी उत्सुकता से देखा, अब आप है नहीं लगा रहे हैं लेकिन किसी से कह रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। शायद वह तुमसे कुछ कहना चाहती थी, ये तो प्योरली है, पास्ट है। तो इस तरह से ये इस टेंस के सेंटेंसेस को थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि हम किस टेंस में इसका ट्रांसलेशन करें। देखिए मेजर रूल्स इसके क्या हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जो डिड हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाता, ठीक है, बल्कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए। अभी तक आपने सेकंड फॉर्म का कोई यूज नहीं किया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो ओनली एंड ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज की जाती है, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं होता। केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है वर्ब की। अगला रूल है, डिड का प्रयोग केवल निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। यानी जब भी डिड लगाएंगे तो केवल निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तभी डिड का यूज होगा। एक्सेप्शन में मत जाइएगा, क्योंकि कहीं पे डिड का यूज होता है जो कि इंट्रोगेटिव या निगेटिव नहीं होते हैं, वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, ठीक है। रूल 3, डिड और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यानी जब भी सेंटेंस में कहीं डिड का यूज हो जाएगा तो उसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आ सकती, यानी नेवर। ये आप समझ लीजिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा हूं मैं। अगर डिड है तो सेकंड फॉर्म हो ही नहीं सकती वर्ब की। और अगला रूल है, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ये इसका जस्ट आगे की बात लिखी हुई है कि अगर डिड के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं होता तो फिर होता क्या है। तो ये कह रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा हमेशा। हमेशा मतलब इसको भी यूनिवर्सल ट्रूथ मान लीजिए। अगर आप सेंटेंस में डिड लिख रहे हैं और उसके साथ कोई वर्ब आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। आगे देखते हैं हाउ टू ट्रांसलेट, फिर ट्रांसलेशन कैसे करें तो अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, जैसा कि सभी सेंटेंसेस में होता है सब्जेक्ट, और इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया था पिछले स्लाइड में। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कर्म और अदर वर्ड्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखिए, किरण नागपुर जाना चाहती थी। यहां से पहले पहचानिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ता था ती थी ते थे। सब्जेक्ट है किरण, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, किरण चाहती थी। चाहना अंग्रेजी है, वांट मीन्स चाहना होता है, तो वांटेड सेकंड फॉर्म हो जाएगा वांटेड। जाना टू गो, दूसरी वर्ब है ना, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कहां जाना चाहती थी, टू नागपुर। जहां जाते हैं उससे पहले प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अमोघ कल दिल्ली गया था, कल की बात है यानी काम हो गया, तो सब्जेक्ट है अमोघ, जाना के अंग्रेजी गया मतलब जाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। कहा गया था, दिल्ली टू दिल्ली, कल यस्टरडे। यस्टरडे को पहले भी लिख सकते थे, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इस पहले आ सकता है। मेरे पिताजी हरिद्वार जाया करते थे, ये देखिए हैबिचुअल एक्शन है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी पास्ट में हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ये आपने देख लिया। तो मेरे पिताजी सब्जेक्ट है माय फादर। अच्छा, जब जाया करते थे, ऐसा किया करते थे, यूज्ड टू ऐसा यूज करते हैं, यूज्ड टू, यानी इसका जो मेन जो वर्ब है वो यूज है, तो इसके सेकंड फॉर्म यूज्ड, ठीक है। तो अगली वर्ब है टू गो। अब इसमें मेन वर्ब जाना नहीं है, ये करते थे, ये सेंटेंस है, तो यूज्ड टू गो, जाया करते थे। अगर यहाँ कोई दूसरी वर्ब होती पढ़ा करते थे तो यूज्ड टू रीड हो जाता।
गाना गाया करते थे, यूज टू सिंग हो जाता, खेला करते थे, यूज टू प्ले हो जाता। तो ये यूज्ड टू का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यूज टू को कहाँ जाते थे? टू हरिद्वार। उसने पिछले माह नया फोन खरीदा था, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में एक्शन हो गया है, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस से आपको ऐसा भी लगेगा इस टेंस में कि काम हो गया है, ठीक है, तो उसको आप परफेक्ट नहीं सोच लगेगी, था, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। उसने पिछले माह नया फोन खरीदा था, ही सब्जेक्ट है, खरीदना के अंग्रेजी परचेज, सेकंड फॉर्म परचेज्ड, क्या खरीदा था? एक नया फोन, न्यू फोन। यहाँ एक नहीं लिखा, लेकिन अंग्रेजी में अगर सिंगुलर है तो आ लिखने में कोई बुराई नहीं होती, आ एन लगा देते हैं, ठीक है। पिछले महीने, लास्ट मंथ, ठीक है। मैंने भिखारी को खाना दे दिया। अच्छा, दे दिया, देखिए, खैर ये आगे मैं सेंटेंस लिख रखा हूँ रेड से, पहले आप इसको करिए। मैंने भिखारी को खाना दिया या दे दिया, ये हम बीती बात बता रहे हैं, इसलिए इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। आई गिव की सेकंड फॉर्म गेव, क्या दे दिया? खाना, टू दी बेगर, भिखारी को। अच्छा देखिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, भिखारी को और खाना, मतलब क्या और किसको, क्या दिया? खाना दिया, किसको दिया? भिखारी को। तो ये मैंने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूल हैं, इनको आप सीक्वेंस इनका चेंज कर सकते हैं। दी बेगर पहले ला करके फूड बाद में लिख सकते हैं, अंतर क्या होगा? ये टू नहीं लगेगा तब। अगर आप सजीव कर्म को किसको वाला पहले लिख रहे हैं और क्या वाला बाद में, तो इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर क्या वाला पहले लिख रहे हैं, आंसर क्या दिया? खाना, और किसको दिया? भिखारी को, तो फिर इसके बीच में एक प्रीपोजिशन आ गया टू, तो ये डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा और इलाबोरेट करके, देखिए रेड से इसलिए लिखा क्योंकि इसमें थोड़ा आपका ज्यादा अटेंशन चाहिए। अच्छा, मैंने भिखारी को खाना दे दिया, मान लीजिए है नहीं लिखा हुआ, ये है मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि ये है का सेंस भी दे सकता है। आपकी मम्मी ने कहा भिखारी को खाना दे दो, अब आप बता रहे हैं मैंने भिखारी को खाना दे दिया, तो दे दिया मतलब दे दिया है, आप उसी टाइम पे बात कर रहे हैं ना, समय आपके सामने ही बात हो रही है, तो दे दिया। तो यहाँ पे है भी सेंस हो सकता है। तो जब ऐसा आपको कहना हो या ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये, ठीक है। आई हैव, थर्ड फॉर्म लगेगी गिवन, क्या दे दिया? फूड, टू दी बेगर, भिखारी। तो यही मैं बता रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको डिफरेंशिएट करना है कि किस तरह का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है या किस तरह का सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें है, लगा भी होता है और छुपा भी होता है, था लगा भी होता है, था छुपा भी होता है। तो ये आपको सेंटेंस का सिचुएशन देखना है कि क्रिया किस समय हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको इनको उस टेंस में ट्रांसलेशन करना होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए दोनों सेंटेंस हैं, मैंने भिखारी को खाना दे दिया, ये आप कल की बात कर रहे होंगे, एक महीना पहले की बात कर रहे होंगे, या कोई स्टोरी सुना रहे होंगे। दे दिया, इतना ही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और इतना ही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे। उसने मुझे बड़ी उत्सुकता से देखा, पास्ट की बात कर रहे हैं, सी सॉ, देखा, मी मतलब मुझे, बड़ी उत्सुकता से, वेरी ईगरली, ईगर मतलब उत्सुक होता है, ईगरली माने उत्सुकता से। शायद वह तुमसे कुछ कहना चाहती थी, शायद, परहैप्स पहले लिख दीजिए। अब ये ना सोचिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना, ऐसा कुछ नहीं है, ये एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो सेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। वह, शी, ठीक है, चाहती थी, वांटेड, कहना, टू से, दूसरी वर्ब है तो टू से, ठीक है। कुछ, समथिंग, किससे? तुमसे, टू यू। शायद वह तुमसे कुछ कहना चाहती थी, परहैप्स शी वांटेड टू से समथिंग टू यू। तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीख लिया है। अब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन अगले वीडियोस में देखेंगे, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी सेंटेंस हैं और कुछ पहले जो आपने ट्रांसलेशन के रूल सीखे हैं उसके भी सेंटेंसेस हैं। तो आप उनको अलग करिए, उनको पहचानिए और उसी टेंस में उसका ट्रांसलेशन कीजिए। तो इसमें कुछ वर्ड्स आपको इंग्लिश के टफ लग रहे होंगे, जिनकी इंग्लिश नहीं पता होगी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये इनकी हेल्प लेकर के आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए
Thank you for watching this video. Thank you so much. Take care.